गुजरात काडर की आईएएस अफसर सीबीएसई प्रमुख अनीता करवल पद से इस्तीफा क्यों ना दें, यह सवाल हम उठाते रहे और उठाते रहेंगे। मगर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से। बिहार अब मानो सांप्रदायिक हिंसा की गर्त में डूबता जा रहा है। एक बार फिर हिंसा हुई है। इस बार नवादा जिले में मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाई। फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। ये सवाल हमारे जहन में है कि आखिर ये बिहार को क्या हो गया है। वो बिहार जो इस बात को लेकर गर्व करता था कि वहां कभी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हो सकती है, जो सिलसिला भागलपुर से शुरू हुआ, अररिया, मुंगेर, समस्तीपुर और अब नवादा। इस वक्त हालात जो हैं वो नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मूर्ति तोड़े जाने के बाद और पटना ब्यूरो के हमारे संपादक प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। प्रकाश, इस वक्त क्या हालात काबू में हैं नवादा में? बिल्कुल, अभी नियंत्रण में बताया जा रहा है और जो हमारी बात हो रही है, हमारे सहयोगी जो पूरे बिहार में है, सभी जगह पर तनाव अभी भी व्याप्त है। चाहे आप समस्तीपुर की बात करें, रोसड़ा में, वहां भी गिरफ्तारी के विरोध में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सड़क पर निकले हुए हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हो भी रही है। औरंगाबाद में स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। और दूसरी तरफ मुंगेर और नवादा अब नई घटना के साथ सामने आया है, तो जाहिर है कि कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और दोनों जगह से यानी कि प्रकाश ये कहा जा सकता है कि बिहार के अब तमाम हिस्से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी जगह पर सांप्रदायिक जहर एक तरह से फैलता जा रहा है इन घटनाओं के जरिए। बिल्कुल, ये एक तरह से ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी जगहों पर जहां पर कि विवाद को समय रहते सुलझाया जा सकता था, उस पर काबू पाया जा सकता था, उसमें पुलिस प्रशासन नाकाम रही है। और जब घटना बढ़ जाती है तब जाकर के हंगामा को शांत करने की कोशिश होती है। तो जाहिर है कि जो घटनाएं जिसमें रोकी जा सकती है, कुछ घटनाएं हैं जहां तुरंत में एक तात्कालिक वजह होती है और कुछ घटनाएं होती है जहां पहले से अगर वहां पर मुस्तैद रहे पुलिस। बिल्कुल प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिए। प्रकाश, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं कि पुलिस आपको मैं रोक रहा हूं एक मिनट के लिए। प्रकाश, आप मेरे साथ बने रहिए। नीतीश कुमार पर यह सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तस्वीर देखी यहां पर नवादा की। आप मुंगेर चलते हैं। मुंगेर जो पहले से ही सांप्रदायिक हिंसा की आग में था, जल रहा था, वहां कल सांप्रदायिक माहौल गर्म है। रेलवे की जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में स्थानीय लोगों की पुलिस से झड़प हो गई। अवैध ढंग से यह मूर्ति वहां लगाई गई थी। जब पुलिस इसे हटा रही थी तो स्थानीय लोगों से झड़प हो गई। स्थानीय लोगों ने माहौल को गर्म करने के लिए काफी देर तक हंगामा किया। बाद में कुछ लोगों ने उस जगह पर दोबारा मूर्ति लगा दी जहां से मूर्ति हटाई गई थी। प्रकाश मेरे साथ लगातार बने हुए। प्रकाश, क्या माना जाए कि ये जो मूर्ति लगाई गई थी वो अवैध ढंग से लगाई गई थी और अब फिर से उसे लगा दिया गया है वहां पे? बिल्कुल, वही मैं मुंगेर की ही बात बता रहा था कि किस तरह से अवैध तरीके से मंदिर बनाकर या फिर स्थान पर बना करके मूर्तियां लगाई जा रही है, अतिक्रमण करके स्थान पर मूर्तियां लगाई जा रही है। तो मेरा यही कहना था कि पुलिस को पहले से अगर पता चल जाए उसके तंत्र, खुफिया तंत्र के जरिए कि यहाँ पर जानबूझकर तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो अगर मजबूत हो तो उसे पहले काबू पाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जहां पर मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे जुलूस निकल रहा होता है किसी ऐसी जगह से जहां जो संवेदनशील जगह होती है, वहां पर जरूर अलर्ट रहने की जरूरत पड़ती है। अगर वहां दंगा को हवा दिया जाता है तो माना जा सकता है कि वहां दो संप्रदायों के बीच में तनाव पैदा हुआ, उसके बाद फिर जाके दंगा फैला। चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि रामनवमी, चलिए प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, प्रकाश ने जो आपके सामने सवाल रखे ना, उस पर गौर कीजिएगा। मुद्दा नंबर एक यहां पर यह है कि अतिक्रमण करके वहां पर जो है मूर्ति लगाई गई। और बड़ी खबर क्या आ रही है, जिसमें गिरिराज सिंह सामाजिक हिंसा, जो सांप्रदायिक हिंसा है, उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं अनाप शनाप बयान देकर वो माहौल में तनाव पैदा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कौन?
जिन्होंने बाकायदा एक रैली निकाली थी, प्रशासन के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी खुद की थी, जबकि सरकार उनकी अपनी है वहां पे, वो गिरिराज सिंह। जी हां, नवादा से सांसद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सांसद महोदय, सरकार उनकी अपनी है, राज्य सरकार उनकी अपनी है, केंद्र सरकार उनका अपना है, और नवादा से वो सांसद हैं। तीनों मोर्चों पर गिरिराज सिंह हैं, मगर दोष किसको दे रहे हैं? राहुल गांधी को दोष दे रहे हैं। हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश की। राहुल गांधी गुजरात में आते तो जनेऊ पहन लेते, कहीं मंदिर चले जाते, केरल में जाकर के बीफ पार्टी कराती कांग्रेस पार्टी। तो ये कांग्रेस क्या करना चाहती है? राहुल गांधी क्या चाहते हैं? कि उनकी मानसिकता यही है कि भारत टुकड़े टुकड़े हो जाए, भारत खत्म हो जाए, और सोनिया जी राहुल जी खूब खुशी मनाएं। जो भारत को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश कांग्रेस पार्टी की है, राहुल और सोनिया की जो है, ये देश हित में नहीं। अगर हाल में जो दंगे हो रहे हैं बिहार में, बंगाल में, उसके बाद गुजरात में भी शुरू हो गए, तो क्या कांग्रेस की साजिश है ये? मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया कि राहुल जी के चेहरे क्या कारण है? क्या बहुरूपिया बनने की क्या जरूरत थी कि कहीं टोपी पहन रहे हैं, कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं तिलक लगा रहे हैं, कहीं बछड़े काट रहे हैं? ये कांग्रेस कहीं न कहीं साजिश के तहत भारत को कमजोर करना चाहती है, हिंदुओं को कमजोर करना चाहती है, हिंदू को कमजोर करके भारत को कमजोर करना चाहती है। इसके लिए राहुल गांधी और सोनिया जिम्मेदार। मगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, आप खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद अपने ही राज्य में जहां आपकी सरकार है वहां पर आप रैली करते हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, अश्विनी चौबे के बेटे नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक यात्रा निकालते हैं जिसके चलते सांप्रदायिक दंगे वहां शुरू हुए। तो ये तो हालत है हमारे केंद्रीय मंत्रियों की। ये सवाल उठना लाजमी है। और अब तक की क्या बड़ी खबरें हैं, क्या अपडेट है, सीधे रुख करना चाहेंगे हम आवांद्रा का। अविसार, बिहार में नहीं थम रहा है दंगों का दौर, एक बार फिर से हिंसा भड़की है। क्या क्या हुआ है बिहार में अब तक, अपने दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं बिहार में कैसे सांप्रदायिक हिंसा भड़की है। बिहार में 2 हफ्ते में 6 जिलों में हिंसा हुई है और सवाल यह है कि कब थमेगा ये हिंसा का दौर। भागलपुर, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुंगेर, इन तमाम इलाकों में हिंसा भड़की। नालंदा और नवादा में अब हो गया है सांप्रदायिक तनाव। तभी हम पूछ रहे हैं कि बिहार में आखिर कब थमेगी ये हिंसा। नीतीश सरकार पर दंगे रोकने में नाकामी का आरोप, सवाल ये कि जवाबदेही आखिर किसकी है। अभिसार, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर।